नमस्ते, माई सेल्फ रितिका। आज की प्रैक्टिस में हम करेंगे डे 3 और डे 3 की जो प्रैक्टिस हम करेंगे डे 1 और डे 2 कंप्लीट करके करेंगे। डे 1 में जो भी आसनास है बेसिक बिगिनर वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको डे 2 की प्रैक्टिस करनी है, देन हम फिर डे 3 की प्रैक्टिस में आएंगे। आज की जो प्रैक्टिस है ये बेसिकली स्ट्रेंथनिंग की प्रैक्टिस है और स्ट्रेंथ के लिए है। स्ट्रेंथ जो योगासनास करने से आता है, तो पहले हम खड़े होकर किए जाने वाले वार्म अप में 2 से 3 जॉइंट्स ओपनिंग प्रैक्टिस करेंगे और फिर आसनास की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने नीज को लॉक कर लीजिए। इनहेल करते हुए आप इसे सर्कुलर मोशन में मूव करिए। पहले आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पूरी सर्कल क्लॉकवाइज घुमाइए 5 टाइम्स और फिर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। एंटी क्लॉकवाइज भी 5 टाइम मूव कर लें। ये हो गई हमारी नीज की प्रैक्टिस। अब हम धीरे से अपने टोज और एंकल को भी ओपन कर लेंगे। तो फिंगर टोज को भी आप रोटेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। प्रेस योर फिंगर एंड स्ट्रेच योर हैंड्स। हाथों को सामने की तरफ खींच के रखिए। थोड़ी देर के लिए बने रहेंगे इसी पोजीशंस में एंड देन एक्सेल टू रिलैक्स। सेम ऑन अनदर साइड, दूसरी तरफ चलिए। पहले हम अपने टोज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर लें और फिर अपने लेग्स को हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। मिनिमम 5 टाइम हम अपने लेग्स को इस तरीके से मूव कर लें। Press your finger toes up, down, up, down, up, down. Now relax your legs. Comfortable? ये थी हमारी लेग्स की प्रैक्टिस जो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम अपने हाथों की जॉइंट्स को ओपन कर लेंगे। तो फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए। गहरी लंबी सांस खींचते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लीजिए। फेस भी आपकी ऊपर की तरफ। होल्डिंग पोजीशंस बने रहेंगे यहाँ पे। पूरे शरीर में एक तरह का खिंचाव महसूस करिए जिससे हमारे सारे मसल्स ओपन होते हैं, नस नाड़ियाँ खुलती है। पूरे हाथों को खींच के रखेंगे मिनिमम 30 सेकेंड तक एंड देन स्लोली एक्सेल करते हुए हम अपने हाथों को रिलीज कर देंगे। एक बार फिर से इस क्रिया को करेंगे। इनहेल करते हुए हाथों को इंटरलॉक करिए, ऊपर की तरफ खींचिए और फिर एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे की तरफ खींचिए और रिलैक्स कर लीजिए। ये थी हमारी आर्म्स की ओपनिंग प्रैक्टिस जिसमें हमने सिंपल सा तड़ासना प्रोसेस किया था लेकिन टोज को रेस नहीं किए थे। अब हम फिर से दोबारा टोज को रेस करके करेंगे। तो फिंगर्स को लॉक कर लीजिए। इनहेल करते हुए आप अपने लेग्स को ऊपर उठाएंगे, सामने की तरफ इस तरीके से टोज को रखेंगे, होल्ड करें यहाँ पे मिनिमम 30 सेकेंड। आप बने रहिएगा इस प्रैक्टिस में और ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। इससे आपकी लेग्स ओपन होती है, हैंड्स और पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ खुलती है। धीरे से हाथों को एक्सेल करते हुए रिलीज कर लेंगे। ये थी हमारी हैंड की स्ट्रेचेस। अब हम बढ़ेंगे अपनी स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस पे जिसमें हम सारे मैक्सिमम स्टैंडिंग के आसनास करेंगे। तो लेग्स के बीच में आप गैप ले लीजिए धीरे धीरे, दोनों लेग्स के बीच में। इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को खोल लेंगे। एक्सेल करते हुए जो आपका राइट लेग है इसकी पॉइंटेड टोज को बाहर की तरफ करिए और फिर अपने हाथों को पूरा नीचे डाउन में ले लें। हाथों को सामने की तरफ खींच के रखिए, गहरी लंबी सांस लें और फिर सांस को छोड़ें। फेस आपका राइट फेसिंग होगा। होल्ड करेंगे यहाँ पे, हम कुछ देर के लिए बने रहेंगे। और फिर धीरे से अपने हाथों को एक्सेल करते हुए रिलीज कर लीजिए। पाँव के फिंगर को अंदर की तरफ ले लें।
सेम अब हम अपने लेफ्ट की तरफ करेंगे। तो लेफ्ट लेग ओपन, इनहेल करते हुए जो आपकी राइट लेग है इसे आप नीचे लगाइए और हाथों को ऊपर की तरफ रखें। थोड़ी देर के लिए बने रहेंगे यहाँ पे, होल्ड कर लें। मिनिमम 20 सेकेंड के लिए हम यहाँ पे बने रहेंगे और फिर धीरे से अपने हाथों को एक्सेल कर लीजिए। दोनों टोस को अंदर की तरफ ले लें, शोल्डर्स को धीरे से रिलैक्स कर लीजिए। ये थी हमारी त्रिकोणासना की प्रैक्टिस। अभी हम 1 मोर रिपीटेशंस करेंगे, इसलिए हम इस क्रिया में बने हुए रहेंगे। तो चलिए एक और रिपीटेशंस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी डे 3 की प्रैक्टिस है तो होल्डिंग भी ज़रूरी है और आसनास में आपको वेट भी करना है। तो जो आपका लेफ्ट लेग है फिर से इसे बाहर की तरफ पॉइंटेड कर लीजिए। इनहेल करते हुए अपने हाथों को बाहर की तरफ खींचे। एक्सेल करते हुए जो आपकी हैंड्स है ये सामने, होल्ड योर पोजीशंस, ओपन योर चेस्ट, सी योर फेस, ऊपर की तरफ देखिए। मिनिमम 20 सेकेंड के लिए बने रहेंगे। And then slowly exhale to relax your hands. लेग को बाहर की तरफ खींचिए। फिर से आपका जो लेफ्ट पैर है इसे आप बाहर की तरफ ओपन कर लें। इनहेल टू डाउन, हाथों को सामने की तरफ लगाइए, पूरा नीचे। अगर आपके हैंड्स नीचे नहीं भी जा रहे तो जहां तक आपके हैंड्स अलाउ कर रहे हैं आप अपने हाथों को इस तरीके से रखिएगा, नीचे ले चलिए। मिनिमम होल्ड तो 30 सेकेंड आपको करनी है, तो बने रहिएगा। स्लोली एक्सेल टू रिलैक्स योर हैंड्स। दोनों हाथों को इस तरीके से रिलीज कर लीजिए, शोल्डर को भी रिलैक्स कर लें। अब हम लेग्स को एक बार क्लोज कर लेते हैं। ये थी हमारी त्रिकोणासना की प्रैक्टिस, जिसमें हमने 30-30 सेकेंड का रिपीटेशंस करके होल्ड किया है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले त्रिकोणासना की तरफ, जिसमें हम ट्राइंगल त्रिकोणासना करेंगे। द सेम प्रोसेस है ये आसनास का, बट इस पोर्शंस में हमारे स्टोमक पे स्टिमुलेटिंग एरिया पे प्रेशर बनता है, जिससे हमारी वेट लॉस में इफेक्टिव होती है और साथ ही साथ हमारा जो बॉडी में स्ट्रेंथ लेवल है वो बढ़ता है। तो चलिए त्रिकोणासना कैसे करेंगे, ट्राइंगल त्रिकोणासना, इसे चेक कर लेते हैं। ट्राइंगल त्रिकोणासना करने के लिए फिर से आप अपने दोनों लेग के बीच में गैप ले लीजिए। इनहेल करते हुए जो आपकी पैर पॉइंटेड है इसे आप इस तरीके से रखिएगा। नीज को हल्का सा बेंड करेंगे यहाँ पे। इनहेल करते हुए जो हमारी दोनों हैंड्स है इसे हम पैरेलल लेवल पे ले लें और जो हमारा राइट हैंड है ये हमारे लेफ्ट लेग को टच करेगा। अगर आपको बैलेंस करने में दिक्कत होती है तो हम हल्के से नीज को मोड़ के करेंगे, अदरवाइज अगर हम कंफर्टेबल हैं तो ट्राइंगल में नीज को नहीं मोड़ेंगे। सी योर पाम, ऊपर की तरफ देखिए। पूरी प्रेशर के साथ आपको इस पोजीशंस में होल्ड करनी है, फुल ट्राइंगल। तो जो आपका राइट हैंड था सांस लेके लेफ्ट लेग के पास रखेंगे, दूसरे हैंड को ऊपर की तरफ ले लीजिए, होल्ड योर पोजीशंस। स्लोली एक्सेल एंड रिलैक्स योर बॉडी। धीरे से हम वापस आ जाएंगे। अब सेम हम अपनी राइट की तरफ चले, तो राइट पैर के पंजे बाहर की तरफ और जो हमारा लेफ्ट हैंड है ये राइट पैर का पंजा को टच करेगा, राइट हैंड पूरा ऊपर की तरफ। होल्ड योर पोजीशंस, बने रहेंगे यहाँ पे कुछ देर के लिए। स्लोली एक्सेल करते हुए आप वापस आ जाइए। ये थी हमारी ट्राइंगल त्रिकोणासना की क्रिया, जिसे हमने अभी 20-20 सेकेंड होल्ड करके कंप्लीट की है। सेम इसे भी हम एक बार रिपीटेशंस के साथ करेंगे। क्योंकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी होल्डिंग भी ज़रूरी है और आसनास में थोड़ी देर रुकने की भी ज़रूरत है। तो चलिए फिर से इसे कंप्लीट करते हैं। इनहेल करते हुए हम दोनों हाथों को खोल लेंगे। जो हमारा
लेफ्ट लेग है इसे बाहर की तरफ पॉइंटेड कर लें, सांस भरें और जो आपका राइट हैंड है इसे आप लेफ्ट लेग के पास ले आइए। धीरे से आपकी राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट लेग को देखनी है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड फेसिंग, होल्डिंग पोजीशंस। एंड देन स्लोली हम एक्सहेल करते हुए इसे बाहर ले आएंगे। रिलैक्स योर बॉडी। सेम ऑन अनदर साइड, दूसरी तरफ भी सेम प्रैक्टिस कर ले। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड है इसे आप नीचे लगा लीजिए, राइट साइड, हाथों को ऊपर की तरफ लीजिए, होल्ड योर पोजीशंस। स्लोली एक्सहेल करते हुए हम इस आसना से बाहर आ जाएंगे और हाथों को भी रिलीज कर लेंगे। ये थी हमारी ट्रायंगल त्रिकोणासना की प्रैक्टिस जिसे हमने अभी कंप्लीट की। और ट्रायंगल त्रिकोणासना जो होते हैं ये शोल्डर के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, अपर बल्जिंग फैट को भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं बॉडी में। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करने वाली प्रैक्टिस में जिसे हम कहते हैं वॉरियर सीक्वेंस। वॉरियर सीक्वेंस जो है ये आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है और जितने भी स्टैंडिंग आसनास होते हैं उसमें ये काफ़ी अच्छा आसनास माना जाता है। तो चलिए वॉरियर कैसे करना है ये हम सीख लेते हैं। वॉरियर करने के लिए भी हम लेग्स के बीच में गैप ले लेंगे, दोनों लेग्स के बीच में। इनहेल करते हुए जो आपकी राइट लेग है इसे पॉइंटेड कर लीजिए बाहर की तरफ। पहले हम राइट को स्ट्रेच करके रखेंगे, लेफ्ट लेग की साइड से हम शुरू करेंगे। तो लेफ्ट क्योंकि ज़्यादा स्टिफ रहती है हमारी, तो लेफ्ट पे आप थोड़ी ज़्यादा देर तक प्रेशर देते हुए होल्ड करेंगे। नीज को खोल लीजिए, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करेगी आप उस तरीके से अपने लेग्स की पोस्चर्स को होल्ड करिएगा। इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लीजिए, बिल्कुल पैरेलल, होल्ड योर पोजीशंस। बने रहेंगे आप यहाँ पे कुछ देर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्लोली एक्सहेल। मैं हर एक वॉरियर पे 20-20 सेकेंड का होल्ड करूंगी विद द 2 रिपीटेशंस, तो आप भी मेरे साथ करिएगा। दूसरी साइड चलिए, पॉइंटेड योर टोज, इनहेल विद रेज योर हैंड्स अप, hold your positions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। slowly exhale and relax your hands। तो ये थी हमारी वॉरियर 1 एंड वॉरियर 1 विद द लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। इसे हम वीरभद्रासना भी कहते हैं। आसनों में इसे बहुत उच्च आसनास माना जाता है बिकॉज ये आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लाने में हेल्प करता है। 1 मोर रिपीटेशंस। तो चलिए रिपीटेशंस के लिए भी लेग में लंजेस ले लें। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को पैरेलल कर लें, होल्ड योर पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। slowly exhale and relax your body। सेम ऑन अनदर साइड, दूसरी तरफ चलिए 20-20 काउंटिंग के लिए होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को फिर से खोल लें, ओपन योर हैंड्स, होल्ड योर पोजीशंस, palm facing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। slowly exhale and increase the 5-5 counting with the both side now because we are doing the 10 minutes more over practice। तो हम 10-10 countings किसी किसी आसनास में बढ़ा लेंगे with the repetitions also।
अब हम चलेंगे वॉरियर 3 की तरफ। डोंट ब्रेक ऑन दिस प्रैक्टिस, अभी आपको ब्रेक नहीं लेना है। वी विल जस्ट डू द सीक्वेंस वाइज द 1, 2 एंड 3 प्रैक्टिस, देन वी टेक द रेस्ट एंड ब्रेक। तो अब चलिए वॉरियर 2 कर लेते हैं। वॉरियर 2 करने के लिए भी हमें अपने लेग्स की पोजीशंस में इस तरीके से लंजेस लेनी है। तो जो तो हमारा लेग्स है ये हम अपने लेफ्ट के साइड में टर्न कर लेते हैं, दोनों पाँव के पंजे को। जितनी चाहे अपनी बॉडी को लोअर में इस तरीके से लंजेस ले लीजिए। इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले लेंगे। इज द वॉरियर 2। वॉरियर 2 इज द लंजेस पोज एंड बैलेंसिंग ऑल्सो। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपकी थाइज है ये दोनों लंजेस की पोजिशंस में है एंड हैंड जो है आपका ये बैलेंसिंग पोज में है। ऊपर की तरफ हाथों को खींच के रखें। होल्ड योर पोजीशंस। यहाँ पे भी हम 20 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। The count will start now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly exhale and relax your thighs. Same on another side. तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। इनहेल करते हुए लंजेस में होल्ड करनी है तो राइट लेग को हम सामने लगा लेंगे जितना चाहे एज मच एज पॉसिबल। इनहेल करते हुए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले लेंगे। होल्ड योर पोजीशंस। स्टे हियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly exhale and relax your body. ये थी हमारी वॉरियर 2 की प्रैक्टिस जिसे हम वीरभद्रासना की प्रैक्टिस कहते हैं। अब हम सेम करेंगे 1 मोर रिपीटेशन के साथ। तो चलिए रिपीटेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। विद द लेफ्ट अगेन लंजेस, लेग को सामने की तरफ लीजिए। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खींच लीजिए। होल्ड योर पोजीशंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly exhale. Same on another side. Side turn. Hold your positions. Inhale with raise your hands up. Just stay here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly exhale and relax your body. ये थी आपकी वॉरियर 2 की प्रैक्टिस जो हमने रिपीटेशंस के साथ कंप्लीट की। और ये सारे आसनास आपको रिपीटेशंस के साथ करनी है तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे और ये आपके शरीर पे काम करना स्टार्ट करेगा। अब अगर आपको लग रहा है कि वॉरियर की सीक्वेंस 3rd के पहले आप कुछ और आसनास से खुद को थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं तो हम एक फ्लो करेंगे। इस फ्लो में आप अपनी बॉडी को, हैंड्स को, लेग को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो चलिए वॉरियर 3 के पहले 3 ऐसे आसनास करेंगे जो हमारे मसल्स, हमारी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करेगी। इसके लिए सबसे पहले जो प्रैक्टिस हम लगाएंगे इसे कैट एंड काउ। तो इनहेल करते हुए दोनों लेग को ड्रॉप कर लीजिए, हाथों को भी ड्रॉप कर लें। गहरी लंबी सांस लेते हुए आप अपने नेक को ऊपर की तरफ बढ़ाइए। इसे हम कैट की पोजीशंस कहते हैं। एक्सहेल करते हुए हम काउ की पोजीशंस करेंगे क्योंकि ये बिगनर्स की योगा प्रैक्टिस है, बिगनर्स फॉर वेट लॉस। तो आप धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करते हुए मिनिमम हाफ एन आवर की प्रैक्टिस डेली करेंगी। इनहेल करते हुए आगे बढ़िए, एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ आइए। अगेन इनहेल करते हुए आगे की तरफ बढ़े, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ बढ़े।
One more. Inhale up. Exhale. Inhale up. Exhale down. Inhale up. And then exhale down. Inhale up. And then exhale down. Now move the lunges. Comfortable? ये हो गई हमारी थोड़ी सी स्पाइन की रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस, जिसे हम कैट एंड काउ कहते हैं, मर्जारी आसना, विद द ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के साथ। लंजेस विद योर लेग्स, दोनों पाँव को सामने की तरफ रखेंगे, हेड को नीचे की तरफ लीजिए। सी योर नेवल, नेवल की तरफ देखिए, अंदर की तरफ बने रहेंगे यहाँ पे कुछ देर के लिए। एंड स्लोली स्लाइड डाउन करते हुए हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे भुजंगासना में। ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी एंड हमारे अपर एंड लोअर बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हुए रिलैक्स करती है। नॉर्मल ब्रीदिंग, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बने रहेंगे, मिनिमम 20-30 काउंटिंग के लिए होल्ड करेंगे। धीरे से बने रहेंगे इस पोजीशंस में एंड स्लोली रिलैक्स टू चाइल्ड पोज। सो कम टू चाइल्ड पोज। ये 3 ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको ग्राउंडेड लेवल में रहने में हेल्प करती है, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने में भी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में, एंड देन वी फील रिलैक्स ओवर हियर। यहाँ से फिर हम चलेंगे वॉरियर के सीक्वेंस में। तो वॉरियर के सीक्वेंस में जाने के पहले आप एक और ग्राउंडेड लेवल प्रैक्टिस करेंगे, जिससे बॉडी में स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है, जिसे हम डॉल्फिन पोज कहते हैं। डॉल्फिन करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को ऐसे ड्रॉप करेंगे, फिंगर्स को लॉक कर लेंगे यहाँ पे, जिससे आपको एक बैलेंस और स्ट्रेंथ बने। हेड को नीचे की तरफ यहाँ पे लगाएंगे, एल्बो के पास, पाम को बिल्कुल इस तरीके से फिक्स कर लीजिए। हेड डाउन, स्लोली होल्ड योर पोजीशंस। यहाँ पे रुके रहेंगे, बने रहिए इस पोजीशंस में। धीरे धीरे इस पोजीशंस में बने रहेंगे और फिर धीरे से हम अपने आप को वापस वज्रासना में ले आए, सिटिंग पोजीशंस में। तो जब भी आप लंजेस की प्रैक्टिस करेंगे, देन ग्राउंडेड करते करते आपको एक के बाद एक आसना ऐड करनी है, पूरे फ्लो को कोऑर्डिनेट करना है, विद होल्डिंग एंड काउंटिंग के साथ ये प्रैक्टिस करनी है। और अभी सीक्वेंस में बाकी ये 3 और ऐसे आसना जो हमें ये पूरे हमारे डे 3 के सीक्वेंस को कंप्लीट करेगा। तो चलिए अब हम वॉरियर की सीक्वेंस से इस पूरे डे 3 के जो प्रैक्टिस है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। लेग्स को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम वॉरियर के सीक्वेंस में चलेंगे। यहाँ पे हम अपनी राइट लेग को पहले सामने लेंगे, लेफ्ट लेग को पूरा ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ लंजेस में लीजिए। पैर एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, लोअर एंड अपर लेग्स। इनहेल करते हुए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे, फेस पूरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ। होल्ड योर पोजीशंस, स्टे हियर फॉर फ्यू सेकंड। एंड स्लोली 20 सेकंड एक्सेल। होल्ड के बाद धीरे से हम एक्सेल कर लेंगे। When we exhale, come to grounded your level with a forward bend is the grounding positions. तो एक लेग को वज्रासना में, एक लेग को सिंपल सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोजीशंस में।
head down, stay here. And then slowly exhale to relax your hands and relax your head down. Complete. अब हम दूसरी तरफ चलेंगे विद द लेफ्ट साइड। तो जो आपकी राइट लेग है इसे आप ड्रॉप कर लीजिए, लेफ्ट लेग को यहाँ पे आप ओपन कर लें। लंजेस विद योर लेग्स, फुल ड्रॉप डाउन, दोनों लेग्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर लें। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ मोड़िए, head down and hold your positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly exhale and relax your body. Again come to drop down. तो आपका जो राइट लेग है ये वज्रासन में, जो लेफ्ट लेग है इसे हम फोल्ड कर लिए। दोनों हाथों से इस तरीके से फीट को लॉक कर लें एंड हेड को डाउन कर लेंगे। इस द ग्राउंडेड पोज, होल्ड डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly exhale. अब यहाँ पे 2 से 3 और सीक्वेंस कंप्लीट करेंगे जिसमें हम अपने सिटिंग पोजीशंस के सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे। सो इनहेल करते हुए आप अपने लेग्स को यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए, पूरे सर्कल को मूव करेंगे। फुल रोटेट योर लेग्स। 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise 1, 2, 3, 4, 5. कंप्लीट। अब अपने हैंड्स को फिर से इंटरलॉक कर लीजिए। इनहेल करते हुए हाथों को सामने की तरफ कीजिए और एक्सहेल करते हुए हाथों को पूरा नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करेगी उतना आप झुकेंगे। हेड को पूरा नीचे की तरफ लगाइए और इस तरीके से 30 सेकेंड के लिए बने रहेंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. स्लोली एक्सहेल करते हुए हाथों को रिलीज कर लीजिए एंड देन रिलैक्स योर बॉडी। कंफर्टेबल। अब अपने लेग्स को टर्न एंड ट्विस्ट करते हुए हम अपने स्पाइन को भी रिलैक्स कर लेंगे, जिसके लिए हमारा जो लेफ्ट लेग है इसे हम फोल्ड करके राइट की तरफ फिक्स करेंगे। जो आपका राइट हैंड है इसे आप क्रॉस कर लीजिए, हाथ बिल्कुल आपके ओपन। अगर आप एंकल को टच कर सकते हैं एंकल टच करेंगे, अदरवाइज ओपन भी रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड कंप्लीटली सपोर्ट, होल्ड योर पोजीशंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Your minimum 10 काउंटिंग बिकॉज ये ट्विस्टिंग प्रैक्टिस है और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम कर रहे हैं, तो 10 सेकेंड के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। राइट लेग को क्रॉस कर लीजिए लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड से अपोजिट सेम स्ट्रेच, और जो आपका लेफ्ट हैंड है इसे बैक में सपोर्ट कर लीजिए। हाथों को ओपन रखेंगे, होल्डिंग पोजीशंस, फेस आपका लेफ्ट की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Slowly exhale and relax your body. तो ये थी हमारी डे 3 की प्रैक्टिस, जिसे हमने सिंपल सिटिंग पोजीशंस में और कुछ स्टैंडिंग पोजीशंस में ग्राउंडिंग कर करके कंप्लीट किया। बैठने के टाइम में आप फिर इस तरीके से ग्राउंडेड बैठ सकते हैं। वज्रासना में दोनों लेग को ऐसे क्रॉस करके बैठिएगा। थोड़ी देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे और फिर शवासना में या फिर बालासना में अपने आप को रिलैक्स करते हुए रिलीज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप गहरी लंबी 3 सांस लीजिए, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल
एंड रिलीज हो जाए सारी योगा प्रैक्टिस से। गहरी लंबी सांस लेंगे, इनहेल